कभी सोचा है कि दोस्ती या कोई भी रिश्ता आखिर बनता कैसे है? मतलब कुछ लोगों से मिलकर ऐसा क्यों लगता है कि इनसे तो सालों से जान पहचान है और कुछ से बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम इसी सामाजिक आकर्षण यानी सोशल अट्रैक्शन के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। अच्छा, ये एक ऐसी कहावत है जो हम सबने सुनी ही होगी और शायद कहीं ना कहीं इसे मान भी लिया है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई यूनिवर्सल सच हो कि जो लोग हमसे एकदम अलग होते हैं, हम उनकी तरफ ज्यादा खिंचते हैं। पर सवाल ये है कि क्या इस बात में कोई साइंटिफिक सच्चाई भी है? क्या वाकई में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं या ये बस एक पॉपुलर कहानी है जिसे हम सच मानकर बैठे हैं? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अट्रैक्शन सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। ये इंसानी विकास की, समाज बनाने की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट आर्थर एरन कहते हैं कि हम इंसानों के अंदर एक बेसिक ड्राइव होती है और वो है सेल्फ एक्सपेंशन की, मतलब खुद का विस्तार करना। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई ऐसा दोस्त मिलता है जो हमें किसी नए म्यूजिक या किसी हॉबी से मिलवाता है, तो हमारी दुनिया थोड़ी और बड़ी हो जाती है। बस यही है सेल्फ एक्सपेंशन। हम उन लोगों की तरफ खिंचते हैं जो हमारी दुनिया को बड़ा बनाते हैं। और ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन सिर्फ किसी को पसंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खुद को बेहतर बनाने और अपने वजूद को और फैलाने का एक जरिया है। तो अब आते हैं अट्रैक्शन के पहले और शायद सबसे हैरान कर देने वाले फैक्टर पर, जिसका हमारी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक है सिर्फ किस्मत से। इसे कहते हैं प्रोपिनक्विटी इफेक्ट। और ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है ना, कि सिर्फ किसी के आसपास होने से ही अट्रैक्शन पैदा हो सकता है। कोई गहरी बातचीत नहीं, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं, बस आसपास होना। इस बारे में एक बहुत मशहूर स्टडी हुई थी MIT में। वहां स्टूडेंट्स को रैंडमली अपार्टमेंट्स दिए गए और नतीजे कमाल के थे। 41% लोगों ने कहा कि उनका सबसे करीबी दोस्त वो है जो ठीक उनके बगल वाले दरवाजे के पीछे रहता है। सोच कर देखिए, कितनी अजीब बात है। हमारे सबसे अच्छे दोस्त वो लोग बन सकते हैं जो बस किस्मत से हमारे बगल में रहने आ गए। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है, बात सिर्फ फिजिकल दूरी की नहीं है, बल्कि फंक्शनल दूरी की भी है। मतलब वो रास्ते जो दिन भर में बार बार कटते हैं। जैसे जो लोग सीढ़ियों या मेलबॉक्स के पास रहते थे, उनके दोस्त ऊपर की मंजिल वालों से भी ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उनसे बार बार टकराने के चांस ज्यादा थे। तो सवाल है कि ये काम क्यों करता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी है मियर एक्सपोजर इफेक्ट। सीधा सा मतलब है कि जिस चीज को हम बार बार देखते या सुनते हैं, वो हमें अच्छी लगने लगती है। चाहे वो कोई गाना हो, कोई चेहरा हो या कोई आइडिया। बस शर्त इतनी है कि पहली मुलाकातें नेगेटिव ना हो। जान पहचान ही पसंद की वजह बन जाती है। तो ठीक है, आसपास होना तो बस दरवाजा खोलता है, लेकिन एक असली गहरा कनेक्शन बनाने के लिए कुछ और चाहिए होता है। तो चलिए अब उस पर आते हैं। तो ये जो बड़ी बहस है ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं या सेम लोग साथ आते हैं, दशकों की रिसर्च और सैकड़ों स्टडीज के बाद साइंस इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। समानता यानी सिमिलैरिटी हर बार जीतती है। चाहे वो हमारे पॉलिटिकल व्यूज हों, हमारे वैल्यूज हों, या फिर ये कि वीकेंड पर हमें घूमना पसंद है या घर पर रहना, हम उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो हमारी दुनिया को समझते हैं, जो उसे वैलिडेट करते हैं। असल में समानता ही असली कनेक्शन की बुनियाद है। अब ये वाला पॉइंट तो सच में बहुत दिलचस्प है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोस्तों का DNA टेस्ट करते हैं। होता ये है कि हमारे जीन्स हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करते हैं। जैसे हमें शांत जगह पसंद है या भीड़-भाड़ वाली, और ये पसंद हमें ऐसे माहौल में ले जाती है जहां हमें अपने जैसे ही लोग मिलते हैं। तो अब तक हमने बात की कि समान होना कितना जरूरी है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। सबसे जरूरी बात सिर्फ समान होना नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर असल में दो लोग उतने सिमिलर ना हो जितना वो सोच रहे हैं? देखिए, दो तरह की समानता होती है। एक है एक्चुअल सिमिलैरिटी, मतलब हकीकत में आप कितने एक जैसे हैं, और दूसरी है परसीव्ड सिमिलैरिटी, यानी आपको लगता कितना है कि आप एक जैसे हैं। रिसर्च बताती है कि इन दोनों में से एक चीज कनेक्शन बनाने के लिए कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे है। असल में समान होने से ज्यादा जरूरी है समान महसूस करना।
हमारा ये विश्वास कि हम किसी के साथ एक कॉमन ग्राउंड पर हैं, यही विश्वास अट्रैक्शन को असली ताकत देता है। अगर हमें लगता है कि हम एक जैसे हैं, तो हम उन समानताओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जो अलग बातें हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो आखिर में इस सारी साइंटिफिक जानकारी का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? हम इसे अपने रिश्तों को समझने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के रिश्तों के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। जैसे ऑफिस में किसी से जान पहचान बढ़ाने के लिए शायद पास बैठना ही काफ़ी है, लेकिन एक गहरी दोस्ती के लिए, एक पार्टनरशिप के लिए आपके वैल्यूज़ का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर अट्रैक्शन कोई जादू या रहस्य नहीं है, ये काफ़ी हद तक कुछ तयशुदा पैटर्न्स को फॉलो करता है। तो अगली बार जब किसी से मिलकर एक इंस्टेंट कनेक्शन महसूस हो, तो ये मत सोचिए कि ये कोई रहस्यमयी केमिस्ट्री है। हो सकता है ये बस निकटता और आपके दिमाग में बनी समानता का विज्ञान हो। और जाते जाते एक सवाल, जरा अपने सोशल सर्कल के बारे में सोचिए। वो कौन सी छिपी हुई समानताएं हैं जो आपको जाने अनजाने में अपने दोस्तों और साथियों की तरफ खींचती हैं? इस पर सोचने से शायद आपको अपने रिश्ते एक बिल्कुल नई रोशनी में नजर आएं।